नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य रक्षाबंधन के दिन हर बहनों को, हर भाई को जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान से आपके नहीं जानी चाहिए कि ये कार्य जैसे हम भूल गए, तो उस विधि से हमें ध्यान रखनी है, उस विधि से हमें कार्य करनी है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हर प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, मंदिर से आकर और सोमवार के व्रत के दिन मंदिर से आकर और ये वीडियो बना रही हूँ। एक दो बहन है बहुत दिन से शुभ मुहूर्त मांग रही है, ऐसे अभी रक्षाबंधन में टाइम है फिर भी आप लोग बोल रहे थे, तो सोचिए ये वीडियो बनाना जल्द मतलब शीघ्र अतिशीघ्र जरूरी है कि आप लोग पूछ रहे हैं, शायद आपको रिजर्वेशन करानी है या कहीं जानी आनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार हमें कब मनानी है। तो आपको बता दूं 2025 में हम 9 अगस्त को रक्षाबंधन यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते हैं और 9 अगस्त को मनाएंगे। और पूर्णिमा का जो स्नान दान है वो भी 9 अगस्त को ही हम करेंगे। ठीक है, स्नान दान की पूर्णिमा 9 अगस्त को है। और व्रत की पूर्णिमा, जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो व्रत में तो चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा चाहिए जिसमें कि हम चंद्रदेव को अर्घ दे सकें। तो आप लोग 8 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और 9 अगस्त को आप लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवा सकते हैं, दान उपदान कर सकते हैं, आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यानपूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो 9 अगस्त को हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, देखिए जिनके भाई दूर हैं, जो बहनें दूर हैं, वो पोस्ट से राखी वगैरह अब भेज दीजिए। लोग पोस्ट से भी राखी भेज सकते हैं और जिनको घर जाकर बांधना है तब तो अति उत्तम है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। और मान लीजिए जो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है और राखी भेजने में ना जैसे चिंता भी रहता है, टेंशन में हम रहते हैं, तनाव में रहते हैं कि राखी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्या करें ना करें, तो आप अपने भाई के अकाउंट में, अपने मम्मी पापा के अकाउंट में, जिनका भी अकाउंट है, आप लोग पैसा भी भेज सकते हैं राखी के लिए और मिठाई के लिए। और वहाँ लोग खरीद कर बांध लेंगे, खा लेंगे, आपका भी टेंशन दूर हो जाएगा। और फिर लाओ, खरीदो, फिर भेजो, और पहुंच जाए तो अति उत्तम। लेकिन अगर नहीं पहुंचता है तो बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। और पैसे के लालच में क्या होता है ना, लोग इन्वेलप को फाड़ देते हैं और फाड़ के सोचते हैं कि पैसा है, इधर उधर नहीं मिल पाता है, समय पर नहीं मिलता। तो आप लोग केवल पैसा भी भेज सकते हैं आशीर्वाद स्वरूप। ठीक है, ये हो गया। चलिए, राखी हमें बांधते समय ध्यान रखनी है कि दोनों तरफ सिर पे कपड़ा वस्त्र जरूर होनी चाहिए। भाई के भी हैंकी वगैरह रख दीजिए और बहन के भी सिर पे पल्लू चुन्नी जो भी चाहें आप लोग रख सकते हैं। अगला ध्यान आपको क्या रखनी है, थाली लेनी है, उसमें रोली हो गया, आप दुर्वा भी ले सकते हैं। जैसे भाई को कुछ लोग जैसे उसी से तिलक वगैरह भी लगाते हैं, भाई के ऊपर चढ़ाते हैं। और कलावा ले लीजिएगा बांधने के लिए, तो राखी ही है कलावा। जिनको राखी नहीं मिलता उनके लिए भी बता दूं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ राखी नहीं मिलता, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप कलावा भी उस जगह पे बांध सकते हैं। अक्षत लेनी है, एक दिया लेना है। और आप जैसे आप लोग बोलते हैं दीदी कुमकुम क्या होता है, तो वो रोली जैसा होता है और रेड नहीं होता है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। जिनको वो नहीं मिलता वो लाल रंग का सिंदूर भी रख लेंगे। क्लियर हो गया? तो यही सब कार्य हमें करनी है। सिंदूर को भी हम कुमकुम के रूप में इस्तेमाल करते हैं और करके, और कुछ लोग नारियल भाई को देते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। मिठाई रख लीजिएगा और भाई को तिलक चंदन लगा के पुष्प से जल का छिड़काव करके आरती दिखा के राखी बांधनी है। बांधकर मुंह मीठा करना है। ठीक है, मुख मीठा आप लोग कर दीजिएगा। बहनें जैसे जब तक राखी नहीं बांध लेती तब तक वो उपवास रहती हैं।
बिना मतलब खाए पिए भाई को राखी बांधकर उसके बाद ही कुछ ग्रहण करती हैं। आप चाय पानी ले सकती हैं अगर मान लीजिए नहीं रहा जाता तो। दूसरा क्या है कि अगर बहन बड़ी है तो आप लोग जरूर प्रणाम कीजिएगा। बहन अगर दीदी अगर आपकी राखी बांधती है तो हर भाई प्रणाम करेंगे। और बहन अगर शादीशुदा है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ श्रृंगार की चीज़ें बहनों को जरूर देनी चाहिए। और कुछ आप दें ना दें, आप एक बिंदी का पत्ता, सिंदूर इतना तो दे ही सकते हैं। साथ में चूड़ी, महावर, साड़ी, कपड़ा जो देना है दे सकते हैं, लेकिन श्रृंगार की चीज़ों में सिंदूर और बिंदी जरूर दीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा अगर शादीशुदा बहन है तो। और आगे आपकी इच्छा के ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि राखी कभी खाली हाथ हमें नहीं बंधवानी चाहिए। वो कुंवारा भाई हो या वो शादीशुदा भाई हो, आप लोग जरूर बाद में बड़ा गिफ्ट दीजिएगा नहीं दीजिएगा आपकी इच्छा है, लेकिन 5 रुपए भी रखकर शगुन के रूप में उसी समय जरूर दे दीजिएगा। बाकी नहीं रखा जाता, सेम टाइम दिया जाता। और जो आगे आपकी इच्छा है वो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन राखी बंधवाने के तुरंत बाद शगुन के रूप में आप 2-4 रुपए भी आपके हाथ में है तो दे दीजिए। कुंवारा भी भाई है तो हर माँ कुछ न कुछ हाथ में देकर ही राखी बांधने के लिए बैठा है। और साड़ी कपड़ा दें, गहना दें, ज्वेलरी दें तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी मर्जी के ऊपर, बजट के ऊपर है, देख लीजिएगा। ये हो गया। और हर बहनें ध्यान रखेंगी कभी भी मांग कर, जो मैं हमेशा समझाती हूँ, मांग कर हमें कभी किसी से कुछ गिफ्ट और उपहार नहीं लेनी चाहिए। अगर उधर विचार होगा दोनों तरफ, मतलब सोच समझ कर लोग अपना देना जो होगा सो देंगे, कभी हमें मांगनी नहीं चाहिए। देखिए एक मांगने का तरीका अलग है, जैसे वो जगह रहता है, चलो घर में कुछ ऐसा हुआ है नया, या कोई नया मेहमान आता है घर में, बच्चे का मतलब जन्म होता है, तो उसमें बुआ नंदे ये लोग मजाक मजाक में बहुत सब चीज़ें बोलती हैं, मांगती हैं, लेकिन ऐसे सब जगहों पर कभी हमें मांगनी नहीं चाहिए। हम किसी के देने से हमारा कुछ नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। कोई किसी को उपहार देकर उसे राजा बना दे, ऐसा नहीं होता। हमारी किस्मत में जो रहेगा ना वही हमें मिलता है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा कभी चिक चिक और ये सब ना करें कि हमें ये नहीं दिए तो वो नहीं दिए, तो बहुत लोग मुंह बना लेते हैं, ये सब नहीं हमें करनी चाहिए। ये क्लियर हो गया, हर बहनें ध्यान रखेंगी। और अगला नियम क्या है कि कुछ जैसे बुआ हैं वो नहीं समझती हैं, वो केवल अपने भाई के लिए राखी मतलब भेजती हैं और बांधती भी हैं। लेकिन अगर आप बुआ हैं तो आप अपने भतीजे के लिए भी राखी भेजिएगा और अपने भाई के लिए भी भेजिएगा। साथ में भाभीियों के लिए भी राखी भेजते हैं। भतीजी है तो उसके लिए भी बुआ भेज देगी, क्यों भतीजी को छोड़ना। लेकिन उसको अगर कोई बांधने वाला है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों में ना कंपटीशन लग जाता है, उन्हें बुरा लगता है। तो अगर आप बुआ है तो सबके लिए आपको राखी भेजनी चाहिए। भाई के साथ साथ भाभी के लिए भी राखी हम भेजते हैं, ठीक है। लुम्बा राखी कहा जाता है, वो लटकन जैसा रहता है। और भतीजा है तो भतीजे के लिए भी बुआ भेज सकती है, बहन है तो भाई के लिए भेजेगी ही। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि भतीजा के लिए बुआ भी भेज सकती है, तो सोची कि आपको बता दूं। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपके समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए आपको बता दूं 9 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा है, शनिवारी पूर्णिमा है। तो आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं और आप लोग तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं। और साथ में खीर पूड़ी तो सभी घर में पूर्णिमा के दिन बनता है। श्री सत्यनारायण भगवान जी की हम कथा कहलवाते हैं। रक्षाबंधन भी है तो अच्छे अच्छे पकवान तो हम बनाएंगे अपने भाइयों के लिए। जिनके भाई पास में है वो बनाकर खिलाएंगे, जिनके दूर है तो नहीं खिला पाएंगे, चाहकर भी नहीं खिला पाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको बता दूं 8 अगस्त को जैसे पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है दोपहर में 2:15 पर, ठीक है। और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 9 अगस्त को, दिन पड़ा है शनिवार। शनिवार के दिन दोपहर में 1:24 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पूर्णिमा के जो भी स्नान दान वाले कार्य हैं, रक्षाबंधन, सभी कार्य हम आपको 9 अगस्त को करेंगे। दिन है शनिवार। और व्रत की पूर्णिमा 8 अगस्त को है, दिन है शुक्रवार। व्रत आप लोग उसी दिन रखिएगा।
अगला चलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं तो देखिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है सुबह में 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक आप लोग राखी बांध सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए जिनको जैसे कुछ समय ऐसा है जिसमें हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए, वो कब है 9 बजे से लेकर, राहु काल के नाम से हम जानते हैं, 9 बजे से लेकर आप 10:30 बजे तक राखी अगर ना बांधे तो अच्छा होगा। लेकिन मान लीजिए किसी को कहीं जाना है, निकलना है या कुछ और भी कार्य है, तब आप लोग भगवान का नाम लेकर बांध सकते हैं। लेकिन जिनको राहु काल बचाना है वो जैसे 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सुबह में नहीं बांधेंगे। तो आशा करती हूँ कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको बता दिए। और मान लीजिए 1:24 के बाद भी शाम को कोई बहन पहुँचती है, अगर मान लीजिए पूर्णिमा तिथि मतलब वहीं तक है, लेकिन उसको राखी बांधनी है, तो आप क्या कीजिएगा कि उसके बाद भी, क्योंकि उदया तिथि में पूरा दिन मान्य होता है, उसके बाद भी आप लोग शाम तक राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको 1:24 से पहले अगर बांध ले तो अति उत्तम होगा। तो आशा करती हूँ रक्षाबंधन और पूर्णिमा से संबंधित सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।